नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि कौन है वो इंसान जो आपकी बुराइयां कर रहा है। ओके, तो चलिए, ये तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। अगर आपको पता लग जाए कि कौन है वो पर्सन, एंड आई एम श्योर कि पता लग जाएगा। रीडिंग छोटी है बट इतनी जानकारी के लिए काफी होगी। रीडिंग छोटी ही करूंगी, तो आई होप कि आपको पता लग जाएगा कि कौन है वो पर्सन। बट इससे क्या होगा, देखिए, आपको इस पे रिएक्ट नहीं करना है, इस चीज पे आपको रिएक्शन नहीं देना है। हाँ, बट आपको अवेयर हो जाना है, सावधान हो जाना है। अगर आपको पता लग जाता है कि कौन है वो पर्सन जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से हम थोड़े से सावधान हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि फिर इन्हें कौन सी बात बतानी चाहिए, कौन सी बात नहीं बतानी चाहिए। ओके, कि किस चीज का ये मजाक बना सकते हैं, किस चीज के लिए पीठ पीछे हमारी बुराइयां कर सकते हैं। तो इसीलिए आज की ये हमारी रीडिंग है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है 2 और ये है 3। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि कौन है वो पर्सन जो कि आपकी बुराइयां कर रहा है। चलिए, जिन्होंने भी इस फाइल को चूज किया है, पहले हम उनकी रीडिंग देखेंगे। ओके, फाइल नंबर 1 फ्रेंड्स, आपकी बुराई करते हुए मुझे वो इंसान दिखाई दे रहा है जो कि काफी हाईली एजुकेटेड है, या फिर अगर ये इंसान हाईली एजुकेटेड नहीं है तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान काफी स्पिरिचुअल है, बहुत सारी चीजों की जानकारी रखता है ये। और अगर हम बात करें इमोशंस की, तो इमोशनली काफी बैलेंस्ड है, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं है। जितना इमोशनल है उतना ही ज्यादा प्रैक्टिकल भी है। ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बातें इसकी आंखों में आंसू ला दे, जी नहीं, ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई नहीं दे रही है। मल्टी टैलेंटेड पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि काफी नॉलेजेबल पर्सन है, काफी ज्ञानी इंसान है। तो ये जो पर्सन है ना फ्रेंड्स, ये मल्टी टैलेंटेड है। ये एक हीलर भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी में तो काफी आगे है, स्पिरिचुअल काफी है, इमोशनली बैलेंस्ड है। बट या तो इस पर्सन ने आपसे झूठ कहा है या आपके साथ चीटिंग की है। अगर इस पर्सन ने नहीं किया है, हो सकता है कि आपने इस पर्सन के साथ किया हो कुछ गलत, झूठ, धोखा, चीटिंग, कुछ भी। देखिए फ्रेंड्स, एनर्जीज आ रही है 5 ऑफ सॉर्ड्स की, जो कि दिखाता है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज आ रही है, जो कि शो करता है झूठ, धोखा, चीटिंग। कोई तो कुछ तो ऐसा हुआ है, या तो आपने हो सकता है इस पर्सन से झूठ कहा था, या फिर आपकी तरफ से कोई चीटिंग हुई थी, या फिर अगर इस पर्सन ने आपके साथ किया है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये वही पर्सन है जो कि आपकी बुराइयां कर रहा है। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग किया है, धोखा किया है, और यही पर्सन आपकी बुराइयां कर रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस पर्सन के साथ चीटिंग किया है, धोखा किया है, तो ये जो पर्सन है ये आपकी बुराइयां कर रहा है। ओके, पाइल नंबर 1, तो ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप आप समझ चुके होंगे कि कौन है ये पर्सन जो कि आपकी बुराइयां कर रहा है। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं कि कौन है वो पर्सन जो कि हमारे
पायल नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं उनकी बुराइयां कर रहा है। ओके जी, एक ऐसा पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है जो कि पैसों को लेकर काफी दुखी है। हो सकता है कि इसके पास में प्रेजेंट में इसका फाइनेंस अच्छा ना हो, इसके पास पैसे फिलहाल ना हो, पैसों की तंगी चल रही हो, कुछ ऐसी एनर्जीज भी मुझे दिखाई दे रही है। काफी अकेलापन भी दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा पर्सन है जो कि रात रात को सो नहीं पाता है, रात रात को सो नहीं पाता है, रात में जग जाना, इसकी एनर्जीज कुछ मुझे इस तरह की दिखाई दे रही है। बहुत कम नींद लेता होगा, बहुत कम देर सो पाता होगा रात में, काफी टेंशन में है ये पर्सन, मुझे ये चीज भी दिखाई दे रही है, काफी स्ट्रेस में है और इसको छोटी मोटी कोई ना कोई बीमारी लगी रहती होगी। कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे कि कभी सिर में दर्द, कभी रातों को जगना, कभी फिजिकली पेन हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स छोटे बड़े इस इंसान को मुझे लग रहा है कि होते होंगे फिजिकली। और ये जो पर्सन है ना फ्रेंड्स, ये आपकी मम्मी या फिर आपकी मदर इन लॉ या फिर आपकी आंटी हो सकती है या फिर एल्डर सिस्टर हो सकती है, बट कोई ना कोई एक मदर फिगर है। आप क्लियर कर लीजिए, आपकी मौसी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो ये जो फीमेल है ना, इसमें मुझे फीमेल की एनर्जीज ज्यादा दिखाई दे रही है बिकॉज ये मदर फिगर है। ये जो फीमेल है ना फ्रेंड्स, ये पैसों को बहुत वैल्यू देती है, पैसे इसके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पैसों को वैल्यू नहीं करना चाहिए, बट दो तरह के इंसान होते हैं, तीन तरह के इंसान होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पैसों को उतनी ही वैल्यू, जितना जरूरत है उतना वैल्यू देना चाहिए, रिश्तों को भी वैल्यू करते हैं और पैसों को भी वैल्यू करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसों को वैल्यू नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिश्तों को वैल्यू करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके सामने पैसों के अलावा बाकी कोई चीज वैल्यूबल नहीं है। वो पैसों के लिए रिश्ते को भी मायने, उनके लिए रिश्ते भी मायने नहीं रखते हैं, वो पैसों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो ये जो फीमेल फिगर है ना, ये मुझे दिखाई देती है कि ये पैसों को लेकर बहुत ज्यादा सोचती है, पैसों को फर्स्ट प्रायोरिटी देती है और मुझे सेल्फिश भी दिखाई दे रही है। ये जो फीमेल है ना फ्रेंड्स, ये मुझे सेल्फिश भी दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि पैसों के लिए ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, बोलने में भी काफी तेज है। मैच्योरिटी नहीं है इस इंसान के अंदर, मैच्योरिटी नहीं है। ये जो कोई भी फीमेल है, इसके अंदर जो मैच्योरिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द एज, वो मैच्योरिटी नहीं है, उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और डियर, मैं आपको बता दूं कि ये जो कोई भी फीमेल है ना, ये आपकी फैमिली मेंबर ही है, ये आपके परिवार की सदस्य ही है। और हो सकता है कि ये बुराइयां भी आपके फैमिली मेंबर के साथ ही कर रही हो, आपके रिलेटिव से ही कर रही हो। और कहीं ना कहीं ये सिर्फ आपकी बुराई नहीं कर रही है। सपोज अगर आप मैरिड हैं, अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं, तो ये आप सबकी बुराइयां कर रही है। ये सिर्फ आपके बारे में नहीं बोल रही है, ये आपकी पूरी फैमिली के बारे में बोल रही है, जैसे कि हस्बैंड, वाइफ और बच्चे। या फिर अगर आप खुद बच्चे हैं तो हो सकता है कि जैसे कि अगर आपके अंकल आंटी इस तरह के कोई हैं, तो आपके मम्मी पापा और आपके भाई बहन, आपके और आपके भाई बहन सबके बारे में ये बातें कर रही हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन है ये इंसान जो कि आपकी बुराइयां कर रहा है। चलिए अब हम देखेंगे पाइल नंबर 3। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज किया था। देखते हैं कि इस वक्त कौन आपकी बुराइयां कर रहा है।
अगर आप मैरिड हैं और अपने पर्सन से दूर हैं, देखिए यहाँ पे 2-3 तरह की एनर्जीज हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। अगर आप मैरिड हैं और अपने पर्सन से दूर हैं, तो यही है वो पर्सन जो कि आपकी बुराई कर रहे हैं। या फिर आप मैरिड नहीं हैं लेकिन आप विश कर रहे थे किसी के साथ घर बसाने के लिए, किसी पर्सन के साथ मैरिज करने के लिए, किसी पर्सन के साथ घर बसाने के लिए, तो यही है वो पर्सन जो कि आपकी बुराइयां कर रहा है। या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि आपकी फैमिली का ही मेंबर है, आपके परिवार का ही सदस्य है, लेकिन इस वक्त वो आपसे दूर हो गया। देखिए, अगर ये आपके पार्टनर हैं, भले आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, अगर ये आपके पार्टनर हैं लेकिन आपसे दूर हो गए हैं, काफी निराश हैं, दुखी हैं, ये अपनी लाइफ में बिल्कुल स्टक हो गए हैं, बिल्कुल अटक से गए हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आपकी बुराई कौन कर रहा है। तो डियर, इस वक्त आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी बुराई कर रहे हैं, या फिर अगर ये आपके पार्टनर नहीं है, आपके फैमिली मेंबर हैं जो कि आपसे दूर हो गए हैं, अपनी लाइफ में स्टक हैं, लेकिन ये आपके पास आना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, यानी आपके साथ फिर से, ये अगर आपके रिलेटिव हैं तो फिर भी ये आपसे फिर से रिलेशन बनाना चाहते हैं। बट बात हम प्रेजेंट की कर रहे हैं कि कौन आपकी बुराई कर रहा है। तो इस वक्त ये पर्सन आपकी बुराई कर रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 3। तो ये थी हमारी छोटी सी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लैरिटी मिली हो, अगर रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक किए बिना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।